हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का चैप्टर है हमारा मार्केट सक्सेस एंड मार्केट फेलियर, बाजार सफलता एवं बाजार विफलता। बाजार सफलता क्या है कि अगर हम साधारण भाषा में बाजार की बात करें तो उस स्थान विशेष से लगाया जाता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता किसी वस्तु के खरीदने व बेचने के लिए मिलते हैं, जैसे सब्जी, कपड़ा बाजार या अनाज मंडी। इकोनॉमिक्स में बाजार की बात करें तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी भौगोलिक क्षेत्र से नहीं है। बाजारिक क्रिया विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच एक समझौते का परिणाम होती है, जो टेलीफोन अथवा ईमेल के माध्यम द्वारा भी हो सकता है। बाजार स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक भी हो सकता है। कोक और पेप्सी जैसे पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। तो ये था बाजार। अब बात करते हैं बाजार सफलता और बाजार विफलता, मार्केट सक्सेस एंड मार्केट फेलियर। बाजार अच्छे के सामाजिक रूप से इष्टतम राशि की आपूर्ति नहीं करने से विफल हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन से अक्षमता के कारण बाजार में असफलता होती है। एक मूल्य तंत्र विशिष्ट लागतों को प्रदान करने या उपभोग करने में शामिल सभी लागतें और लाभों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अर्थशास्त्र में बाजार विफलता ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां लेन देन में आर्थिक दक्षता न हो। ऐसी स्थिति में यह संभव होता है कि किसी लेन देन में एक पक्ष का लाभ बिना किसी अन्य पक्ष को हानि हुए बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ता नहीं है। बाजार सफलता के जो कारण है वो है बेटर इंफॉर्मेशन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर अडेप्टेबिलिटी। बाजार विफलता के जो उपाय हैं वो है बाजार विफलता के अनेक कारणों को ध्यान में रखकर आर्थिक कुशलता में सुधार करना, समाज के सदस्यों की सहायता करना, आर्थिक विकास की दर को प्रभावित करना, आय और कीमत स्तर या उतार चढ़ावों के बदले में अर्थव्यवस्था की स्थिरता प्रदान करना, समाज में रहने वाले निजी व्यक्तियों तथा ग्रस्तों के संपत्ति अधिकारों को स्थापित करना एवं उनकी रक्षा करना। तो ये होता है बाजार सफलता और विफलता। जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ और जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर ही मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बाजार कुशलता शामिल करती है उत्पादक कुशलता को, आवंटनात्मक कुशलता को, विक्रय कुशलता को, दोनों ए तथा बी। बाजार जो है वो कुशलता से काम करते हैं क्योंकि किसी भी समय सभी सार्वजनिक रूप से ज्ञात जानकारी को किसी भी संपत्ति की कीमत में शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों। उत्पादक कुशलता और आवंटनात्मक कुशलता। जो उत्पादक कुशलता होती है वो एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी किए बगैर संभव न है। उत्पादक कुशलता के दो पहलू हैं। पहले का संबंध एक फर्म के अंदर उत्पादक कुशलता से है, जिसका अर्थ है कि फर्म न्यूनतम संभव लागत पर अपने कार्यों का प्रचलन करेगी, और दूसरा है विभिन्न फर्मों के बीच उत्पादक कुशलता के होने से है। आवंटनात्मक कुशलता का संबंध देश या अर्थव्यवस्थाओं में उपलब्ध सभी संसाधनों का विभिन्न वस्तुओं के बीच कुशल आवंटन से है। अर्थात आवंटनात्मक कुशलता तब संभव है जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई पैदा करने की लागत बाजार में उस वस्तु के मूल्य के
बराबर हो। तो ये होता है बाजार कुशलता में उत्पादक कुशलता को और आवंटनात्मक कुशलता को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वस्तु में संयुक्तता की मात्रा होती है शून्य, अधिक, कम, इनमें से कोई नहीं। सामान्य वस्तु में संयुक्तता की मात्रा होती है अधिक। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तु को एक बार उपलब्ध कराने के बाद एक अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा इसे उपभोग करने की सीमांत लागत होती है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इकाई। जो सार्वजनिक वस्तु को एक बार उपलब्ध कराने के बाद एक अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा इसे उपभोग करने की जो सीमांत लागत होती है वो होती है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक कुशलता से अभिप्राय है उपलब्ध संसाधनों को विभिन्न फर्मों के बीच आवंटित करना, उपलब्ध संसाधनों को विभिन्न फर्मों के भीतर आवंटित करना, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने आपको पीछे समझाया था कि उत्पादक कुशलता से क्या अभिप्राय है। इसके अंदर मैंने दो एग्जाम्पल दिए थे, एक था मतलब फर्म के अंदर उत्पादक कुशलता करना और दूसरा है फर्मों के बीच उत्पादक कुशलता करना। तो जो इसका आंसर है वो होगा हमारा सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक वस्तु है गैर प्रतिद्वंदी तथा गैर वर्जित, प्रतिद्वंदी तथा गैर वर्जित, गैर प्रतिद्वंदी तथा वर्जित, प्रतिद्वंदी तथा वर्जित। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, गैर प्रतिद्वंदी तथा गैर वर्जित। सार्वजनिक वस्तुओं में गैर प्रतिद्वंदी तथा गैर वर्जित की विशेषता पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है सुरक्षा सेवाएं, कानून व्यवस्था सेवाएं। इन सेवाओं के लिए प्रयोग के लिए चाहे कोई भी भुगतान कर रहा है अथवा नहीं, ये सभी सेवाओं के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति को एक वस्तु के उपभोग से अलग नहीं किया जा सकता है तो वह वस्तु कहलाती है वर्जित वस्तु, गैर वर्जित वस्तु, प्रतिद्वंदी वस्तु और गैर प्रतिद्वंदी वस्तु। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, गैर वर्जित वस्तु। गैर वर्जित वे वस्तुएं हैं जिनके लिए कोई भी व्यक्ति परिभाषित संपत्ति अधिकार नहीं बना सकता। सड़कें, पुल, सार्वजनिक नल, स्ट्रीट लाइट आदि वे वस्तुएं हैं जिनके उपभोग को संपत्ति का अधिकारों द्वारा वर्जित या अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सामूहिक संपत्ति है। गैर अदायगीकर्ताओं को स्ट्रीट लाइट के लिए लाभ उठाने से वर्जित करना कठिन है क्योंकि जलने वाली बिजली की बत्तियां सामूहिक संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वस्तु की स्थिति में फर्म जिस बिंदु पर प्रचलन करती है वह है AR अधिक है MC से, MC अधिक है AR से, AR इक्वल 0, AR इक्वल MC। तो सामान्य वस्तु की स्थिति में फर्म जिस बिंदु पर प्रचलन करती है वो होती है औसत आय और सीमांत लागत के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी वस्तुएं डैश के उद्देश्य से उत्पादित की जाती है अधिकतम लाभ, अधिकतम बिक्री, न्यूनतम औसत लागत, न्यूनतम सीमांत लागत। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, जो निजी वस्तुएं होती हैं वो अधिकतम लाभ के उद्देश्य से उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क प्रयोगकर्ता समस्या डैश की
स्थिति में संभव है। निजी वस्तुओं, सार्वजनिक वस्तुओं, अन्य वस्तुओं, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है बी, सार्वजनिक वस्तुओं। निःशुल्क प्रयोगकर्ता की समस्या सार्वजनिक वस्तुओं की स्थिति में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बाजार विफलता के कारण बाजार संरचना उत्पन्न होती है। पूर्ण प्रतियोगी, एकाधिकार, अल्पाधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, एकाधिकार। एकाधिकार बाजार विफलता के कारण बाजार संरचना उत्पन्न होती है। आज हमने पढ़ा मार्केट सक्सेस एंड मार्केट फेलियर। कल हम करेंगे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत सिद्धांत। थैंक्स।